हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। प्रोग्राम आज का किसान, मेज़बान अहमद इमरान खान। ख़वातीन और हज़रात, मौजूद हूँ मैं इस वक्त कपास के खेत के अंदर। कपास जो इंतहाई अहम रीढ़ की हड्डी की अगर मैं कहूँ ये हैसियत रखती है हमारी मईशत के अंदर, तो ये गलत ना होगा। कपास पंजाब के अंदर 55 लाख एकड़ के ऊपर काश्त की जाती है। इस फसल से हम बहुत ज़्यादा ज़रा मुबादला कमाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। नाज़रीन, कपास से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो मेरे जहन में भी हैं, उन सवालात के जवाब लेने के लिए हम इस वक्त राव मोहम्मद अशफाक, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत साहिवाल में, उनके साथ मौजूद हैं। राव साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कपास की फसल को कौन कौन सी बीमारियों का खदशा होता है और कौन कौन से हमले इस फसल के ऊपर होते हैं? कपास पर हमला करने वाले कीड़ों को अगर हम देखें तो उसको दो ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। एक रस चूसने वाले कीड़े, दूसरे चबाकर या कुतर कर खाने वाले कीड़े। इसमें जो पहला ग्रुप है रस चूसने वाले कीड़े, ये सबसे पहले कपास में हमला होता है। उसमें सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, जेसड है और मिली बग है। ये कीड़े अमूमन शुरू में कपास में हमलावर होते हैं। और जो कुतर खाने वाले या चबा खाने वाले कीड़े, उसमें गुलाबी सुंडी है, अमेरिकन बोरवर्म है, लश्करी सुंडी है और चितकबरी सुंडी है। ये जब कपास पर फूल टिंडे फूल गुड्डी आ जाए उस वक्त हमलावर होते हैं। तो इस वक्त जब ये जो जुलाई का महीना है, इसमें इस वक्त कपास पे दोनों किस्म के ही कीड़े आपको मिलेंगे। रस चूसने वाले भी मिलेंगे और सुंडियाँ भी मिलेंगी। जो पीपी रोज़ के प्लाट हमने 50 एकड़ पर तहसील लेवल पर लगाए हैं, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कि आया हमारे पीपी रोज़ सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमने उनमें एक फेरामोन ट्रैप लगाए हैं। और ये 50 एकड़ में 5 फेरामोन ट्रैप लगाए हैं, यानी 10 एकड़ पे एक। वो फेरामोन ट्रैप का हम वीकली बाकायदा डेटा नोट करते हैं और अगर उसमें गुलाबी सुंडी के अडल्ट अगर हमें मिल रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा पीबी रोग सही तरह काम नहीं कर रहा, और अगर नहीं मिल रहे तो हमारा पीबी रोग सही काम कर रहा है। हम 2 हफ्ते से डेटा रहे हैं, अभी तक हमें कोई भी गुलाबी सुंडी का परवाना अभी तक इसमें ट्रैप नहीं हुआ। कपास की गुलाबी सुंडी का मरबूत इंसदाद। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाले मुमालिक में चौथे नंबर पर है और मुल्क की मजमूई पैदावार का करीबन 80% हिस्सा पंजाब में पैदा होता है। कपास और उसकी मसनूआत के जरिए मुल्क को कसीर ज़र मुबादला भी हासिल होता है। गुलाबी सुंडी कपास का एक नहायत ही खतरनाक कीड़ा है जो दुनिया में कपास पैदा करने वाले तकरीबन तमाम मुमालिक में पाया जाता है। इस कीड़े का अमेरिका की निस्बत एशिया और अफ्रीका में ज्यादा हमला होता है। शुमाली ऑस्ट्रेलिया में तो ये कीड़ा बड़ी तबाही का बाइस बना। ये सुंडी सिर्फ 20-30% पैदावार कम ही नहीं करती बल्कि रेशे की खुसूसियात पर भी असरअंदाज होती है। इसकी वजह से वतन अजीज को हर साल तकरीबन 10 लाख गांठें, जिनकी मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए बनती है, का नुकसान है और बैनुल अक़वामी मंडी में निर्ख कम मिलता है। पहचान: ये कीड़ा पाकिस्तान के तमाम कपास काश्त करने वाले इलाकों में पाया जाता है। परवाने का रंग गहरा भूरा और जिस्म पर स्याह नुक्ते होते हैं। सुंडी का रंग अंडे से निकलने के बाद शुरू में सफेद और बाद अज़ां गुलाबी हो जाता है। पूरे कद की सुंडी तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। दौरान जिंदगी: मादा मुख्तलिफ वक्फों में 200 से 400 अंडे अलहदा या गुच्छों की शक्ल में पत्तों, डोडियों, फूलों और टीनों पर देती है। इन अंडों में से 3 से 7 दिन के बाद सुंडियां निकल आती हैं, जो डोडियों, फूलों या टीनों में बारीक सुराख करके अंदर चली जाती हैं और इन्हें अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। गुलाबी सुंडी की अफजाशी नस्ल मौसम गर्मा में जारी रहती है। काफ़ी अरसा से हम कपास की फसल काश्त कर रहे हैं और महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स हमारे रकबे पे वीकली बेसिस पे आते रहते हैं। पिछले साल भी हमने कपास की फसल काश्त की और इन ज़राअत के ऑफिसर्स के साथ हमारा भरपूर रब्ता रहा। इस साल जब हमने कपास की काश्त शुरू की तो उसके कुछ अर्सा बाद हमें ऑफिसर से मालूम हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गुलाबी सुंडी के तदारक के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है और उसके लिए कुरानदाजी होगी और उसमें से जो भी किसी भी फार्मर का
अगर प्लॉट निकल आता है तो उस प्लॉट पे पीबी रोप्स लगाए जाएंगे जो गुलाबी सुंडी को प्लॉट पे आने से रोकेंगे। इसके लिए हमने महकमा ज़राअत साहिवाल के ऑफ़िस में दरख्वास्त दी और बजरिया कुरानंदाजी हमारा एक प्लॉट निकला जो कि 50 एकड़ के ऊपर हमारे गुलाबी सुंडी के पीबी रोप्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लगाए गए हैं और मुझे उनके रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी इसी तरह के रिज़ल्ट नज़र आते रहेंगे, जिससे कपास की फ़सल अच्छी होगी और हमें हमारी खुशहाली होगी और इसी तरह हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। गुलाबी सुंडी के तदारक के लिए पीबी रोप्स लगाए गए हैं और ये फेरोमोन ट्रैप लगाए गए हैं। इससे रस चूसने वाले कीड़ों का भी तदारक होगा और गुलाबी सूंडी के साथ साथ दूसरी सूंडियां जो हैं कुतर कर खाने वाली या टिंडों और फुल डोडी को नुकसान पहुंचाने वाली उसका भी तदारक होगा, जिससे हमारी फसल की पैदावार बढ़ेगी और जब पैदावार हमारी बढ़ेगी तो हम खुशहाल होंगे और जब काश्तकार और ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो पूरा मुल्क खुशहाल होगा। नाज़रीन, मेरे बैक साइड पे स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम खेत को पानी दे रहा है। ये वाटर सिस्टम किसान के लिए बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके। किया जाता है कि पाइपिंग के थ्रू खेत के अंदर इस गन को नस्ब किया जाता है जो ऑटोमेटिकली खेत को पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसमें पानी की भी काफ़ी बचत है। इस सिस्टम को इंस्टॉल करने में एक ख़ती रकम लगाई जाती है, लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से महकमा ज़राअत के ताउन से ये गन किसान को 60-40 की रेशो के साथ उसको इनकॉर्पोरेट करके दिया जा रहा है। 60% गवर्नमेंट दे रही है जबकि 40% किसान दे रहा है। महकमा ज़राअत के डिपार्टमेंट इस्लाह आबपाशी के डायरेक्टर इरशाद अहमद से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं इस सिस्टम की इंस्टॉलेशन के हवाले से और इसके क्या दीगर फ़वाइद हैं किसान की काश्तकारी के ऊपर। इसमें अब तक साहिवाल डिवीज़न में 2836 एकड़ पर ड्रिप सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम लग चुका है। इसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो 60% है, 40% ज़िम्मेदारों को बर्दाश्त करना पड़ता है। इससे पानी की बहुत बचत होती है। बचत के अलावा ज़िम्मेदार इस सिस्टम के ज़रिए हाई वैल्यू क्रॉप्स यानी कैश क्रॉप्स वो उगाते हैं, जिससे ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। दिन ब दिन इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत में अफादियत में इजाफ़ा हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदार चाहते हैं कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। एक और इसी तरह का जो प्रोजेक्ट है वो हुकूमत पंजाब ने साहिवाल डिवीज़न शुरू किया है, वो सोलर सिस्टम है। अब तक हम 143 एकड़ पर सोलर सिस्टम दे चुके हैं और अगले साल के लिए हम 670 एकड़ सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं। इसमें हुकूमत पंजाब जो 80% हिस्सा दे रही है, ज़िम्मेदारों को सिर्फ 20% हिस्सा देना पड़ता है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसमें ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। एक और सिस्टम, एक और प्रोजेक्ट जो हुकूमत पंजाब ने शुरू किया वो है टनल सिस्टम। टनल में हुकूमत पंजाब 50% हिस्सा दे रही है। अब तक 88 एकड़ पर हम टनल लगा चुके हैं। इस साल 2017-18 में हमने साहिवाल डिवीज़न में 162 एकड़ पर टनल लगानी है और टनल से ज़िम्मेदार जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है वो उगाते हैं, जिसमें खीरा है, टमाटर है और दूसरी सब्ज़ियाँ वगैरह है। और एक और चीज़ जो हुकूमत पंजाब ने 2,25,000 सब्सिडी पर दिया है वो लेज़र यूनिट हैं। अब तक 950 लेज़र यूनिट साहिवाल डिवीज़न में दिए जा चुके हैं। इस साल तकरीबन 127 लेज़र यूनिट ज़िम्मेदार भाइयों को दिए जाएंगे। उनकी दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 20 जुलाई है और अब तक बहुत सारे ज़िम्मेदार उसमें दरख्वास्त दे चुके हैं। और ये जो लेज़र हैं ये कुरानंदाजी की बेस पे ज़िम्मेदारों को दिए जाएंगे। मैं अपने किसान भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि वो हुकूमत पंजाब के
जारी करदा मंसूबों से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये जो प्रोजेक्ट है ये ज़िम्मेदार भाइयों के लिए बहुत अच्छे हैं। हुकूमत पंजाब ने ज़मींदार भाइयों के लिए ये एक सिस्टम शुरू किया था, ड्रिल सिस्टम, जो मसनूई बारिश वगैरह होती है उसके लिए इसके साथ काफ़ी पानी की बचत होती है। और अपने मैंने मकई वगैरह लगाई हुई थी, उनका जुएँ पड़ जाती थी, आलू की फसल कोरे का शदीद अटैक होता था, जिसके लिए हम ये इसको चलाते थे, बचत हो जाती थी। खाद की भी काफ़ी बचत हो जाती है, दवाई भी इसके साथ छिड़काई जा सकती है। और ये हुकूमत पंजाब का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है और सब लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और लगाना चाहिए। हुकूमत पंजाब की तरफ से हमें एड मिली और फसल मकई लगाते हैं, मकई, आलू वगैरह। मकई पे भी अच्छा रिज़ल्ट आया इसका, आलू पे भी इसकी औसत पैदावार बढ़ी है। कोरे से इसकी बचत है, मकई को जुओं से बचत हो जाती है शावर सिस्टम चलाने से। इसी पैदावार तकरीबन आलू की 125 बोरी फ़ी एकड़ और मकई की 120 मन फ़ी एकड़ निकली। नाज़रीन, बिल्कुल इंसानों की तरह फसलों को, पौधों को भी कीड़े मकोड़े और बीमारियों का खदशा होता है। बाज़ दफ़ा तो ग़िज़ाई अजनास के लिए ये बीमारियाँ इतनी ख़तरनाक साबित होती हैं कि पूरी की पूरी फसल को तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। हुकूमत पंजाब ने इस नाजुक मसले को समझते हुए मोबाइल हॉस्पिटल का इनेकाद किया है। पौधों के ये डॉक्टर्स न सिर्फ इन बीमारियों की तशख़ीस करते हैं बल्कि काश्तकार को इन बीमारियों के तदारुक के लिए ज़रूरी अद्वियात भी डिस्क्राइब करते हैं। नाज़रीन, महकमा ज़राअत का एक्सटेंशन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि किसान से मुताल्लिक़ हर चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करता है। इस डिपार्टमेंट का ख़ास तौर पे किसान की ज़िंदगी के ऊपर बराह रास्त असर है और हमारी खुशनसीबी है कि इस डिवीज़न के डायरेक्टर, जो इम्प्लीमेंटेशन के डायरेक्टर हैं, अब्दुल गफ़ूर गफ़ारी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। गफ़ारी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि यहाँ के किसान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए आपके डिपार्टमेंट ने क्या क्या इक़दाम उठाए? मुहतरम, इसमें ये है कि हम जो बेसिकली फार्मर के हवाले से, ज़मींदार के हवाले से उसको गाइड करते हैं कि फसलात के हवाले से, बागात के हवाले से, जितनी भी चीज़ें उसके हवाले से हम गाइड करते हैं, उसे जाके बताते हैं कि भाई आपने क्या करना है। अब इसमें एक तो हमारा ये है कि हम ज़मींदार को मोटिवेट करते हैं, वो जाके फार्मर ट्रेनिंग के हवाले से ज़मींदार को वहाँ पे ज़मींदार के गांव में जाके ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हमारे अफसर जाते हैं और वहाँ पे गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे जो भी फसल हो उसके मुताबिक उनको गाइड किया जाता है, बताया जाता है कि इस वक्त ये पोजीशन है, आपने ये काम करना है। ये इलाका, ये ज़मीन जिस पे हम खड़े हैं, साहिवाल और हवा का, यहाँ पे कौन कौन सी फसलें ज़्यादा लगाई जाती हैं? यहाँ पे सर ये मल्टी क्रॉप एरिया सर, मल्टी क्रॉप एरिया हम उसे बोलते हैं जहाँ पे तमाम हर किस्म की फसल लगाई जा सके। तो यहाँ पे जो मेन फसलें हैं वो गंदम है, कपास है, राइस धान है, मकई है और आलू है। तो ये मतलब मेन फसलात जो है यहाँ, ये वाला हमारा जो साहिवाल का जो पूरा डिवीजन है ना जी, पाकपतन, उकाड़ा, साहिवाल, इन तीनों अजला में मकई भी बहुत लगती है और आलू भी बहुत लगता है। तो इस हवाले से हमारा डिवीजन जो है ना जी मल्टी क्रॉप एरिया कराता है, जिसमें तमाम फसलें लगती है सर। ये जो मुख्तलिफ फसलों के पैदावारी मुकाबला जात हो रहे हैं, क्या उसके अंदर भी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट शामिल होता? बिल्कुल है जी, अमल दखल है उसमें। अभी इस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से 3 किस्म के कंपटीशन अनाउंस किए जा चुके हैं, जिसमें काटन के हवाले से है। अभी जो कपास हमारी लगी हुई है इसमें मतलब कंपटीशन होगा और इसकी दरख्वास्तें अभी हम मांग रहे हैं 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक ज़िम्मेदार जो हैं वो अपनी दरख्वास्तें महकमा ज़राअत को दे सकते हैं मुकाबले के लिए। इसी तरह ये अपने मैंगो के हवाले से था, जिसकी मतलब इस वक्त की जो पोजीशन है वो फल तोड़ा जा रहा है और उसका डिस्ट्रिक्ट कमेटी उसको कर रही है। ये 3 किस्म के इसमें इनामात दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें हमारा ऑर्चर्ड स्प्रेयर शामिल है। 10 इनामात हैं इसके और ईच यूनिट की कॉस्ट होगी 2 लाख रुपए। उसके अलावा डिस्क हैरोअर है जिसकी 1,80,000 के करीब कॉस्ट है। और उसके जो तीसरा इनाम है वो है रोटावेटर का।
तो ये 3 किस्म के इनामात हैं जो कि दिए जा रहे हैं एंड आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव जो इनकरेज करेगा फार्मर्स को कि वो अपनी टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करें और अपनी यील्ड को इम्प्रूव करें और इसी तरह ग्रोथ में, मुल्क की ग्रोथ में, एग्रीकल्चर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें। ये मज़दूर इस खेत में, इस खलियान में काम करने वाले मज़दूर अपनी मेहनत से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें पैदा करते हैं। यहाँ से इस फसल को ले जाया जाएगा मंडी में और इसको बेचा जाएगा। किसान वो लाजवाब मेहनत जो वो दिन रात करता है, उसका अल्टीमेट समर उसको यहाँ पे आके नज़र आता है। और इसके बाद ये इजनास, ये फसलें, ये खाने पीने की चीज़ें आपके और मेरे इस्तेमाल में आती हैं। वो लोग जो शहरों में रहते हैं, आपके जैसे मेरे जैसे, उनको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि एक काश्तकार किस किस फेज़ से, किस किस तरह की मेहनत करके ये चीज़ें हमारे घरों तक पहुंचाता है। इन किसानों की हिम्मत को सलाम, इनकी मेहनत को सलाम, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के अंदर आने वाले वक्त में इनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हमारी हुकूमत मज़ीद इक़दामात उठाए। प्रोग्राम का फ़ीडबैक हमें देना ना भूलिएगा। मेज़बान अहमद इमरान ख़ान को आज के किसान की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।